गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? हेलो। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही तो हाथ उठाइए बेटा। मुझे आपका आवाज़ नहीं। ओके, ठीक। ओके, सो ओके बेटा, लास्ट क्लास में हम आज आपका आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रहे। ओके, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है। अ, कोई एक बार बोलिएगा बेटा, आप बात कर रहे हैं क्या नहीं? हेलो। Yes, sir. ओके, अब आवाज़ आया, ठीक है, अभी तक कोई बात नहीं। ओके, गुड। So let us discuss some JEE questions. लास्ट क्लास में हम शिफ्ट 1 का डिस्कस किए हैं, अभी शिफ्ट 2 का डिस्कस कर रहे हैं 7 जनवरी का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है क्या नहीं? The number of ordered pairs R comma K for which 6 times 35 CR is equal to K square minus 3 times 36 CR plus 1। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पूरा नोट करने का जरूरत नहीं है, बट आप ये जो इक्वेशन है, एटलीस्ट इक्वेशन नोट कर सकते हैं। ओके, सो नोट किया? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? Permutation combination. ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बोल सकते हैं या बाइनोमियल थ्योरम भी बोल सकते हैं। ओके, सो एक बार क्वेश्चन बोलिए मुझे। 6 टाइम्स 35 सी आर इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू K square minus 3 times के स्क्वायर 36 माइनस 3. 3 टाइम्स 30
36C R minus 1. R minus 1. R minus 1 है क्या R plus 1 है? R minus. Okay, good. So find the value of, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है? क्वेश्चन ठीक से पढ़े हैं आप लोग? Ordered pair का number. Find the number of ordered pairs R comma K where K is an integer. Okay, R तो ऐसा ही integer ही होना चाहिए. So how many ordered pairs R comma K are possible? Okay, clear है? So start करेंगे. So आप ही आइडिया दीजिए क्या करना पड़ेगा मुझे. What should I do in this question? मैं आपसे ये पूछा था, मैंने यहाँ R plus 1 है क्या R minus 1 पूछा था ना मैंने आपसे. ऐसा क्यों पूछा है, कोई गेस कर सकते हैं? वहां R minus 1 बेटर है कि R plus 1 बेटर है? अगर क्वेश्चन इजी बनना है तो R plus 1 बेटर है कि R minus 1 बेटर है? कुछ ना कुछ बोलिए आप. ऐसा चुप रहा तो मुझे दिखाई नहीं देता है ना. R plus 1 बेटर है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज जो है याद है आपको, NCR बाई NCR minus 1 का फॉर्मूला है ऐसा नो. NCR बाई N minus 1 CR का फॉर्मूला है. NCR बाई N minus 1 CR minus 1. विदाउट N चेंजिंग R अगर चेंज किया तो मेरे पास फॉर्मूला है. विदाउट R चेंजिंग N चेंज हुआ तो फॉर्मूला है. दोनों -1 हुआ तो भी मेरे पास फॉर्मूला है. ऐसा नो. ठीक है. बट यहाँ क्या दिक्कत है देखिए, 35 जो है 36 बन गया, बट R क्या हुआ? N has increased by 1, R has decreased by 1. ऐसा नो. यस सर. सो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है आपको, डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते. सो क्या करना पड़ेगा? 6 टाइम्स जो भी फॉर्मूला का डेरिवेशन में जो प्रिंसिपल्स यूज किया वो यूज करना पड़ेगा. 35 CR का फॉर्मूला क्या है? 35 फैक्टोरियल बाय 35 माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल. ऐसा नो. Yes. So that is equal to K square minus 3 times 36 factorial by 36 माइनस ऑफ R minus 1 कितना होगा, कोई बोल सकते हैं? देखिए 36 माइनस ऑफ R minus 1 क्या होगा ये? 37 minus R. 37 माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R minus 1 का फैक्टोरियल. ऐसा नो. क्लियर है? सो अब जो भी कैंसिल होना है वो कैंसिल करेंगे. सो 35 फैक्टोरियल 36 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो क्या बचेगा? व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? यहाँ 36 बचेगा ना, है सो नो, क्योंकि 36 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 36 into 35 फैक्टोरियल, राइट? नेक्स्ट R फैक्टोरियल R minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो क्या बचेगा? R. Yes, very good. And here there will be two terms left क्योंकि ये दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है. So 37 minus R फैक्टोरियल को आप 37 minus R into 36 minus R into 35 minus R का फैक्टोरियल लिख सकते हैं. सो नो. एंड ये 35 minus R फैक्टोरियल 35 minus R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. ये 6 जो है ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो लॉट ऑफ कैंसिलेशंस. व्हाट इज लेफ्ट आउट? क्या बचा है? देखिए 37 minus R into 36 minus R is equal to 6R times K square minus 3. yes or no? सारा मैं सही किया हूं? yes or no? Yes. 37 minus R into 36 minus R is equal to 6R times K square minus 3. So अब क्वेश्चन क्या है? अब बाइनोमियल थ्योरम का काम तो हो गया. So what is the question now? इस इक्वेशन को how many K's and R's satisfy this equation? ऐसा no? क्लियर है? यस सर. Yes, sir. So कैसे करिएगा? Any logic that you can apply here?
लेकिन यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कुछ लॉजिक। देखिए देखिए यहाँ देर इज नो स्टैंडर्ड लॉजिक। आप अपने से बेसिक नंबर थ्योरी यूज करके कुछ आगे जाने का कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 37 माइनस आर इंटू 36 माइनस आर इज इक्वल टू 6 टाइम्स समथिंग, है ना? ऐसा नो? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब ये जो नंबर है दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6, ऐसा नो? Yes, sir. ऑब्वियसली ये दोनों एडजेसेंट नंबर्स है ना, ये दोनों अगल बगल वाले नंबर्स है, ऐसा नो? सो दोनों तो Yes, 6 से डिविजिबल नहीं होगा ना, ऐसा नो? So either this has to be divisible by 6 or this has to be divisible by 6, yes or no? Yes, sir. So r का थोड़ा सा कम कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज। अगर if this has to be divisible by 6, ये तो 36 है, 36 में से r माइनस करने के बाद भी 6 से डिविजिबल होना चाहिए मान लीजिए। so r क्या क्या हो सकते हैं? r has to be multiples of 6, yes or no? Yes, sir. so r का वैल्यूज कहां से कहां तक, मतलब 0 हो सकता है, 1 नहीं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, है सर? ठीक है, धीरे धीरे करके हम पॉसिबिलिटीज कम करेंगे। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. 37 माइनस आर, इफ दिस हैज टू बी डिविजिबल बाय 6, तो आर का क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? 1. बहुत अच्छा, 1, 7, है ना, 6 डिफरेंस में, मतलब बेसिकली 6n प्लस 1 होना चाहिए सर, बिकॉज 37 इज 6n प्लस 1। सो उसे माइनस जब करते हैं 6 से डिविजिबल होना है तो वो भी 6n प्लस 1 जैसा होना चाहिए। 7, इसके बाद 13, 19, 19. 25, 31, 37 तो नहीं हो सकता है क्योंकि r का वैल्यूज सिर्फ 35 तक जा सकता है ना, ऐसा नो? इसका मतलब शायद ये भी नहीं आएगा, ऐसा नो? Yes, sir. r can go only up to 36, 35, sorry. So these can be the possible values of r, ऐसा नो? ये Yes, sir. पॉसिबिलिटीज कैसे निकाला है? हम इतना लॉजिक यूज किया कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ऐसा नो? क्लियर? सो नाउ आई हैव टू yes, sir. चेक ईच एंड एवरी वैल्यू काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ 6 का मल्टीपल होने से जरूरत नहीं है, और भी कुछ होना चाहिए ना, ऐसा नो? सो ध्यान दे दीजिए। सो नाउ यू हैव टू फॉर्म ए टेबल, एक टेबल फॉर्म करेंगे, ठीक है? सो इफ यू फॉर्म ए टेबल हियर, ठीक है, आर का बहुत सारा अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नो? आर का पॉसिबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल आर को 0 मान लिया मैंने, ओके? आर को 0 मान लिया, व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन क्या होगा? आर को 0 मान लिया तो दिस इक्वेशन बिकम्स व्हाट? 37 इंटू 36 इज इक्वल टू 6 इंटू आर, तो यहाँ 0 है ना, ऐसा नो? Yes, 0 sir. इंटू के स्क्वायर माइनस 3, इज इट पॉसिबल? No, sir. No, क्योंकि sir. राइट साइड 0 हो रहा है ना, 0 इक्वल टू नॉन जीरो नंबर इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आर इक्वल टू 0 के लिए देयर आर नो आंसर्स। क्लियर? समझ में आ रहे? इफ आर इज इक्वल टू 6, Yes, sir. then what is the equation? 31 into 30 is equal to 6 into 6 into k square minus 3, yes or no? क्लियर है? ओके और नॉट? ओके, Yes, सो sir. एक 6 Yes, तो sir. 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, बट के स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू जो है 31 इंटू 5 बाई 6 आ रहा है ना, ऐसा नो? के इंटीजर है तो के स्क्वायर माइनस 3 भी इंटीजर होना चाहिए, Yes, sir. बट ये इंटीजर है,
No. नो, इसका मतलब k इक्वल टू 6 इज ऑल्सो नॉट वैलिड। क्लियर? समझ में आ रहे? Yes, sir. इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? 12 चेक R करना है, equal 18 चेक करना है, एक एक नंबर करके चेक करना है। लंबा क्वेश्चन होगा ये। समझ में आ रहे? दिस इज नॉट ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। समझ में आ रहे? इसके लिए अलग अलग आर का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। सो इक्वेशन क्रिएट करना है। के स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? दैट हैज टू बी एन इंटीजर ऑल्सो, वो भी इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? समझ yes, में आ रहा है कि नहीं? sir. सो ऐसा करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, दिस इज ए लेंदी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करना है तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप r माइनस वन जो है वो r प्लस वन को r माइनस वन नोट किया होगा। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। ओके, ये r प्लस वन है, शायद आपको सही से दिखा नहीं है वहां। ओके, देखिए मैं पहले से बोल चुका हूं आपको, जेई मेन में आपको ज्यादा थकाएगा नहीं। ये एक्चुअली r प्लस वन है। r प्लस वन होने से फायदा क्या होगा? फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। r प्लस वन होने से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना ये, ऐसा नो? सही कि नहीं? Yes. मैं फिर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये एक्चुअली r प्लस वन है। क्वेश्चन क्या है? 6 टाइम्स 35 सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 36 सी आर प्लस वन। ओके, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 बाई के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 36 सी आर प्लस वन बाई 35 सी आर। ओके, अब ये बोलिए एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन का फॉर्मूला क्या है? एन माइनस वन सी आर माइनस वन का एन बाई आर होगा, ऐसा नो? अगर एन भी कम हो रहे, आर भी कम हो रहे, तो जस्ट ऊपर वाले दो नंबर्स का रेशियो इज द आंसर। सो यहाँ 36 35 हो गया, आर प्लस वन आर हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज इक्वल टू 35 by R. 35 बाई आर नहीं है, 36 बाई आर प्लस वन। बड़ा नंबर्स का रेशियो होगा। देखिए ध्यान से करना पड़ेगा, इसलिए आई वॉन्ट यू टू गेट ए फील ऑफ दिस फॉर्मूलास। बार बार पढ़ने के बाद ही आप वो फील आएगा आपको। समझ में आ रहे? ऊपर बड़ा नंबर्स होना चाहिए, नीचे छोटा नंबर्स होना चाहिए। जो बड़ा दो नंबर्स का रेशियो विल बी द आंसर। ओके, सो 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज 6 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आर प्लस वन। ओके, क्लियर? सो के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आर प्लस वन बाई 6, राइट? आर कहां से कहां तक जाएगा? आर गोज फ्रॉम 0 to 35, ऐसा नो? ऐसा नो? आर 0 से लेके 35 तक Yes. जा सकते हैं। सो आर प्लस वन कहां से कहां तक जा सकते हैं? 1 से लेके 36 तक, ऐसा नो? सो आर प्लस वन बाई सिक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ आर प्लस वन बाई सिक्स? अच्छे नंबर्स होना चाहिए ना। इंटीजर 1, वैल्यूज क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? व्हाट आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज? 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नो? अगर आर का वैल्यू 5 है तो 6 yes. बाई सिक्स 1, ऐसा नो? आर का वैल्यू 11 है तो 12 बाई सिक्स 2। ऐसा करके आर 35 है तो 36 बाई सिक्स 6 तक जा सकता है, ऐसा नो? इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी हो सकता है, राइट? इसका मतलब के स्क्वायर का वैल्यूज क्या हो सकते हैं? ये नंबर को +3 करना पड़ेगा, राइट? अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आवाज दीजिए।
Yes. 4 5 Yes, 6 7 8 9 है सर। बट अगर k इंटीजर है तो ये बीच वाला वैल्यूज अलाउड नहीं है, ऐसा नो। k स्क्वायर हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। इसका मतलब k इक्वल टू प्लस आर माइनस 2 यहाँ, प्लस आर माइनस 3 यहाँ, ऐसा नो। क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब r प्लस 1/6 अगर 1 है तो k का वैल्यू प्लस आर माइनस 2। इसका मतलब r का वैल्यू r प्लस 1/6 1 कब होगा? r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? r प्लस 1 का वैल्यू 6, इसका मतलब r का वैल्यू 5 होना चाहिए, सर। सो r का वैल्यू जब 5 है, k का वैल्यू +2 हो सकता है, k का वैल्यू -2 हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? एंड r प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6 मीन्स r इज इक्वल टू 35, ऐसा नो। समझ में आया? yes, sir. अच्छा लगा ये क्वेश्चन? देखिए, फर्स्ट ब्लॉक इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला। ये 36 CR प्लस 1/35 CR आप जल्दी अगर निकाल सकते हैं, देन देर इज ए सेंस इन डूइंग दिस क्वेश्चन, नहीं तो आप क्वेश्चन छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपका बुक में है या नहीं? ये फॉर्मूला आपका Yes, बुक sir. में होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफेक्टिवली बुक में होने से कुछ फायदा नहीं होगा। कहाँ होना चाहिए? बोलिए, कहाँ होना चाहिए? Mind में. दिमाग में. कितने लोग के माइंड में है ये फॉर्मूला? मेरे बोलने से पहले हाथ उठाइए। हाँ, गुड। 3 लोग, बाकी लोग को पढ़ना पड़ेगा और जोर से, ऐसा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ये क्वेश्चन में आपको एलिप्स दिख रहा है ना? देखिए, एज यू रीड द क्वेश्चन, स्किम थ्रू द क्वेश्चन, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालने की कोशिश करिए। एलिप्स वर्ड आ गया तो मैं आगे चले जा रहा हूँ, ऐसा नो। एलिप्स हुआ नहीं ना आपको? थर्ड क्वेश्चन किस टॉपिक Yes, से है? sir. थर्ड क्वेश्चन विच टॉपिक? APP. ओके, एपीजीपी, ऐसा नो। The sum of first 40 terms of this series is 1 or 2m, m is equal to, बहुत आराम लग रहा है मुझे। ये कौन सा सीक्वेंस है? 3 4 8 9 13 14 so on, which sequence is this? एपी है, जीपी है, एचपी है, या स्पेशल सीक्वेंस है, या कुछ और है? कोई बोल सकता है क्या है ये? सर 2 APs का मिक्सचर है. हाँ, बहुत ही अच्छा है, तालिया। तो 2 एपीस है इसमें, सुनो। देखिए, ये 3 8 13 18 सो ऑन, वो एक एपी है। 4 9 14 19 वो दूसरा एपी है ना, ऐसा नो। Yes, sir. कॉमन डिफरेंस दोनों का 5 ही है। सो बोल रहा है कि ऐसा 40 टर्म्स को ऐड करना है। इसका मतलब क्या है? सिंपली फर्स्ट एपी का कितना टर्म्स होगा, सेकंड एपी का कितना टर्म्स होगा उस 40 टर्म्स में? 20 20, ऐसा नो। Yes, sir. Yes, सो sir. यहां तक बोलने के बाद आपको 1 मिनट टाइम है, निकाल के दिया तो बहुत ही अच्छा है। मात्र 1 मिनट मिलेगा आपको। 4 10 हुआ। सर मेरा एक डाउट देखते हैं भी है। 4 11 तक कोई आंसर बोल सकता है तो जल्दी। सर मेरा एक डाउट है। हाँ, क्या है बेटा? सर मेरा डाउट है। कौन से चैप्टर में? सर सीक्वेंस एंड सीरीज का ही है। ओके, ठीक है, क्या करना चाहते हैं? स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? सर एक्चुअली वो बुक अभी मेरे पास नहीं है तो मुझे क्वेश्चन याद है। ओके, ठीक है। बाकी लोग तब तक ये क्वेश्चन
कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए। हाँ आप बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन था एक सीक्वेंस है, हम्म सीक्वेंस इज 1,2,2, हम्म 3,3,3. ओके ओके गुड। हाँ वैसा चला। हाँ सर इसके बाद। एक्चुअली 1 2 2s 3 हाँ 3 3s, 3 4 4 ऐसा चलते रहेगा। ओके। हाँ ऐसा चलता है। सर तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द 150th टर्म, व्हाट इज द 150th टर्म. ओके गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करूंगा। ओके सी क्वेश्चन किसी का आंसर आया? 20. 20 गुड। किसका आंसर आया? किसको आया? हु इज टेलिंग दिस? सौहार्द। ओके और किसी को? Sir, 20. 20 गुड। सर 20. 20 गुड। ओके बहुत अच्छा है, 4 मार्क्स स्कोर कर लिया आपने जेई में। ओके देखिए बेटा, सो फर्स्ट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड फर्स्ट टर्म इज 3। सेकंड का फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। इसका 20 टर्म्स, इसका 20 टर्म्स ऐड करना है। सो 20/2 दोनों में 20/2 आएगा, जस्ट 2a में डिफरेंस आएगा। 2a इज हियर 6, यहाँ 8 प्लस n माइनस 1 19 इंटू डी, 19 इंटू 5, यहाँ भी 19 इंटू 5। ये दोनों को ऐड करके दिस इज 102m, ऐसा नो राइट? Yes, sir. सो 10 कॉमन लिया तो यहाँ बेसिकली 19 इंटू मतलब 5 इंटू 20 101 है ये शायद, ऐसा नो ये 104 है, सही क्या नहीं? तो 103 होगा. 103 है सॉरी। सो दोनों मिला के 204 है, इज इक्वल टू 102m। कैंसिल किया तो 2 m इज इक्वल टू 20 हो गया। इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. यस सर. बाकी सबका हो गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर. ओके बेटा रिकॉर्डिंग दूसरा जगह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। हाँ ओके। सो देखिए बेटा, अब वन ऑफ अनुजित पूछ रहा है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 सो ऑन। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? एक 1 है, देयर आर 2 2s, देयर आर 3 3s, देयर आर 4 4 सो ऑन। फाइंड, अनुजित बेटा बोलिए क्या फाइंड करना है? टी सर 150th टर्म. 150। ओके टी 150 नीड्स टू बी फाउंड आउट। सो कैसे करेंगे क्वेश्चन? कोई आइडियाज, एनी आइडियाज? एनी आइडियाज? बेसिकली ऐसा गया तो 150th टर्म क्या होगा? टी 150। देखिए आप ध्यान दे दीजिए इसमें, ये 1 है, देयर आर 2 टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स, देयर आर 4 टर्म्स। कैन यू सी दैट दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, वो सीक्वेंस का सम जो है वो इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन में, किसी को लग रहा है? Yes, sir. बेसिकली 3 का जो स्टार्टिंग, 3 का जो स्टार्टिंग है दैट इज 1 प्लस 2 करना पड़ेगा। मतलब जस्ट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिफोर 3 स्टार्ट्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिफोर 3 स्टार्ट्स, क्या होगा आंसर? 1 प्लस 2, ऐसा नो? Yes, sir. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिफोर 4 स्टार्ट्स? 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 1 समझ आ plus रहे plus हो? 2 plus 2 plus 3. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी थिंक ऑफ ए नंबर n, कोई भी एक नंबर n मानता हूं, ओके कोई भी एक नंबर n। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर बिफोर n स्टार्ट्स? n स्टार्ट होने से पहले कितना टर्म्स होगा? 1 प्लस 2 प्लस n into 3 n प्लस plus 1 सो by ऑन अप टू 2. n माइनस 1, ऐसा नो? Yes, ऐसा नो? sir. ओके
क्लियर? नाउ बिफोर मतलब कोई भी नंबर को स्टार्ट होने से पहले कितना टर्म्स है वो मैं एनालाइज किया हूं, ये समझ में आ रहा है? अब एक नंबर अगर एंड होने के लिए कितना टर्म्स आगे जाना पड़ेगा, मान लीजिए मुझे 3 को एंड करना है, आई वांट टू एंड माय 3, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी कंप्लीटेड? 1 + 2 + 3 टर्म्स शुड बी कंप्लीटेड, ऐसा नो? Yes, sir. सही है कि नहीं? अगर 4 एंड होना है तो if 4s have to end, how many terms should I consider? 1 + 2 + 3 + 4, okay? अनुजित बेटा समझ में आ रहे जो मैं बोल रहा हूं? यस सर। सो कोई भी नंबर n अगर खत्म होना है तो कितना टर्म्स होना चाहिए? 1 + 2 + 3 + so on up to n, ऐसा नो? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसका मतलब एक नंबर n ले लीजिए, टेक ए नंबर n, टेक ए नंबर n, n ऑब्वियसली n टाइम्स होगा, ऐसा नो? n ऑब्वियसली n टाइम्स होगा ना, ऐसा नो? Yes, sir. सो ये n स्टार्ट होने से पहले कितना टर्म्स होगा? इतना टर्म्स होगा, ऐसा नो? Yes, sir. ऐसा नो? सो ये सीक्वेंस का सम Yes, को ये बोल sir. सकते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर्स 1 + 2 + 3 up to n - 1, क्या होगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 N + 2 + 3 + so on up to n है तो n इंटू उसका नेक्स्ट नंबर बाई 2 करना पड़ेगा ना, ऐसा नो? अगर 1 + 2 + 3 up to n - 1 नंबर्स को ऐड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस? n - 1 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर क्या है n - 1 का? N. n N. बाई 2, ऐसा नो? क्लियर? समझ में आ रहे? सो यस सर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा 150th टर्म, मुझे 150th टर्म चाहिए ना, फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट माय 150th टर्म इज n, ये n कहीं भी हो सकता है ना, मतलब ये 150th टर्म कहीं भी हो सकता है, ऐसा नो? ऐसा नो? if my 150th term is n, this 150 should be greater than n into n - 1 by 2 होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. ऐसा नो? if my 150th term is n, इसका मतलब 150th नंबर जो है यहाँ बीच में होना है, तो ऑब्वियसली ये 150 जो है इससे बड़ा होना चाहिए ना, ऐसा नो? Yes, sir. एंड किससे छोटा होना चाहिए? क्योंकि कुछ देर के बाद n+1 स्टार्ट हो रहा है ना, 150 यहां तक जा सकते हैं ना, ऐसा नो? So 150 should be less than or equal to n into n+1 by 2, ऐसा नो? क्योंकि 1 + 2 + 3 up to n is n into n+1 by 2, ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है। एक बार फिर एक और बार करूं पूरा? यस सर। देखिए क्वेश्चन है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 so on, ऐसा नो? n n n n n ये n टाइम्स होगा, ऐसा नो? कोई भी नंबर n जो है n टाइम्स होगा, इसके बाद क्या आएगा? n+1 n+1 ऐसा आएगा, ऐसा नो? दिस इज हाउ द सीक्वेंस गोस। क्लियर? This is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth, fifth, sixth, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, so on, ऐसा नो? क्लियर? अब मैं क्या एनालाइज करना चाहता हूं, कोई भी नंबर मान लीजिए 4 है, 4
टी कौन सा नंबर से टी कौन सा नंबर तक 4 रहेगा? कैन यू एनालाइज दिस? टी एक्चुअली 4 जो है 7 8 T9 T10 है ना, T7 T8 T9 T10, ये चारों 4s है ना, ऐसा नो? 5s क्या होगा? 5s आर T10 T11 T12 T13 T14, ऐसा नो? एंड T15, सॉरी, T11 T12 T13 T14 T15, ऐसा नो? समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. लेट T150 इज इक्वल टू n, एज्यूम कर सकता हूं? सो अगर T150 n है तो ये 150 ये कहीं भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरत नहीं कि T150 यही होना चाहिए, ये भी हो सकता है ना, ऑल दिस कैन बी, माइट बी पॉसिबल, ऐसा नो? सो n जो है t कहां से t कहां तक माई नंबर विल बी n, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट n जो है, ये कौन सा टर्म होगा, क्योंकि n पहुंचने से पहले ये सारे नंबर्स कंप्लीट होना चाहिए ना, ऐसा नो? So how many numbers would have completed before I reach n? 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1 numbers would have completed, yes or no? सही है? समझ में आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है? इसका मतलब n minus 1 into n by 2 numbers would have completed before I start n. So first n कौन सा टर्म होगा, which term will be the first n? इसका +1, yes or no? अगर n शुरू होने से पहले 10 टर्म हो गया, इसका मतलब ये वाला कौन सा टर्म होगा, अगला टर्म होगा, yes or no? So n square minus n plus 2 by 2. So the first n will be n square minus n plus 2 by 2 term. समझ में आ रहे? सबसे लास्ट n कौन सा टर्म होगा, ये निकालने के लिए बेसिकली 1 plus 2 plus 3 up to n करना पड़ेगा. That is the last n will be t n into n plus 1 by 2th term, yes or no? सब लोग शांत हो गया, समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस सर। बाकी Yes, लोग, sir. अनुजित आप जो पूछे हैं आपको समझ में आ रहे हैं? यस सर। तो हाँ बोलिए ना, पूछना है क्या हर बार? ओके. So now if my T150 is n, so ये 150 क्या होना चाहिए, this 150 has to lie in between these two numbers, yes or no? Yes, sir. n square minus n plus 2 by 2 से लेके n into और n square plus n by 2 के बीच में होना चाहिए 150, yes or no? यस सर। ये quadratic inequality है, you have to solve this quadratic inequality. So इसको solve करेंगे, n square minus n plus 2 is less than or equal to 300, yes or no? यस सर। So n square minus n minus 298 is less than or equal to 0, right? यहाँ ये वाला इनइक्वालिटी किया तो n square plus n is greater than or equal to 300, n square plus n minus 300 should be greater than or equal to 0. समझ में आ रहे? So you have to solve these inequalities. Quadratic inequalities कैसे solve करते हैं? So इसमें आपको quadratic inequalities solve करने का process लगेगा. यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है.
सो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ. चले गो टू नेक्स्ट पेज. Yes, sir. सो देखिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का बेसिक लॉजिक बोल रहा हूँ. आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोला होगा, ऐसा ना. 10th क्लास में आपको आया था ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ्स कैसे होते हैं, सर पैराबोलास, ऐसा ना. यस सर. सो ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, ऐसा ना. ये रूट्स के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, ऐसा ना. Yes, sir. इसका मतलब वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव, ऐसा ना. इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इफ दिस इज लेस देन 0, दैट मीन्स x लाइज बिटवीन द रूट्स. समझ में आ रहे? बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा. बीच में क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो लेस देन 0 होगा. क्लियर है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स x लाइज आउटसाइड द रूट्स. इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा के बीच में हो सकते हैं और बीटा से इंफिनिटी के बीच में हो सकते हैं. समझ में आ रहे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का बेसिक समझ में आ रहा है आपको? ऐसा और नो? Yes, sir. ऐसा और नो? बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. सो याद क्या रखना है, देखिए, लेस देन 0, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट्स. क्लियर है? Yes, sir. ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए. क्या है क्वाड्रेटिक लेस देन 0? व्हाट इज आंसर? जोर से बोलिए, व्हाट इज आंसर? अगर क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है तो एक ही आवाज आ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है तो व्हाट इज आंसर? x lies x lies x Between the lies two. between the roots. क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो x lies आउटसाइड द रूट्स. ओके, Yes, sir. ठीक है. ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए, दिस इज ए लेस देन 0 इनइक्वालिटी, दिस इज ए ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी. सो अब आपको इसका रूट्स लेके, रूट्स के बीच में होना चाहिए, इसका रूट्स का बाहर होना चाहिए, दोनों साइड्स पे होना चाहिए ना, ऐसा. सो हाउ डू यू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस? n is equal to minus b 1 plus or minus root of b square minus 4ac 1 plus 4 times 298 by minus b plus or minus 4ac by 2a. yes or no? Yes, sir. Yes, so sir. कितना होगा? 1200 minus 8 1193 1 plus or minus root of 1193 by 2. सो ये दोनों के बीच में होना चाहिए. ओके, लगभग रूट ऑफ 1193 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 31. 30. सर हाँ, देखिए 32 का स्क्वायर जो है 1024 होगा. 32 का स्क्वायर 1024 होता है. 33 का स्क्वायर कितना होगा? कोई बोल सकते है 33 का स्क्वायर? कितना? 1089 है ना, सर नो? सही है क्या? Yes, sir. 33 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 33 से भी बड़ा है. 34 का स्क्वायर कितना होगा? 34 का स्क्वायर 1156. कितना? 1156. 11 56. 1156. सही है क्या? Yes, sir.
सो इसका मतलब 34 से भी बड़ा है। 35 का स्क्वायर जो है 1225 होगा, ऐसा नो? So this number is in between 34 and 35. So 34 point something होगा, ऐसा नो? Yes, sir. So 1 plus 34.5, 35.5, basically minus 33 point something by 2, 35 point something by 2 के बीच में होना चाहिए, ऐसा नो? Yes, sir. So बाई किया तो कितना आएगा? 34.53. वो इतना क्लोज जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि वी आर लुकिंग एट इंटीजर नंबर्स। सो माइनस 33.2 जो है माइनस 16 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसा नो? एंड दिस इज 17 पॉइंट समथिंग, राइट? समझ में आ रहे? Yes, sir. इसका मतलब मेरा n कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? इट हैज टू बी इन बिटवीन माइनस 16 पॉइंट समथिंग टू 17 पॉइंट समथिंग, बट वी आर ओनली लुकिंग एट इंटीजर वैल्यूज। इसका मतलब 17 तक जा सकते हैं, समझ में आ रहे? क्लियर? ओके। Yes, sir. The answer is 17. हाँ, बट ये आंसर नहीं है, मतलब अभी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ। दिस माइट बी द आंसर। और क्या करना पड़ेगा हमको? इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया तो कुछ और लिमिट्स आएगा, वो दोनों का कॉमन आंसर जो भी है दैट विल बी द आंसर। शायद ये दोनों को सॉल्व करने के बाद सिर्फ उसमें शायद 17 ही रह सकता है, मतलब ओनली 17 माइट बी द कॉमन सोल्यूशन टू बोथ द आंसर्स। समझ में आ रहे? एक्चुअली करना है तो इतना करना पड़ेगा आपको, अगर पूरा एनालिटिकली सॉल्व करना है तो। आप हिट एंड ट्रायल से करना है तो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से कैसे करिएगा? हिट एंड ट्रायल से मतलब है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर, इतना तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, है नो? सो बेसिकली n स्टार्ट होने से पहले n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इतना नंबर्स तो कंप्लीट हो जाएगा ना, है नो? Yes, sir. सो ये 150 के नजदीक होना चाहिए ना, इसका मतलब, है नो? Yes, sir. सो n का अलग अलग वैल्यूज पुट कर लीजिए। बेसिकली बाई टू करके 150 के नजदीक चाहिए, इसका मतलब n इंटू एन माइनस वन 300 का नजदीक चाहिए, है नो? सो अगर मान लीजिए n 15 हो गया, 15 इंटू 14 कितना है? 15 इंटू 14 210 होगा, ऐसा नो? Yes, sir. और नजदीक चाहिए। नेक्स्ट n इक्वल टू 16 पुट कर लीजिए, 16 इंटू 15 कितना होगा? 240. 240। ओके, और नजदीक हुआ, और नजदीक लेके जाएंगे। 17 इंटू 16 कितना है? 255. 17 इंटू 16 कितना है? कितना? 23, 272। ओके, और 300 का नजदीक गया। Sir, 18 इंटू 17 into 17, 289. नहीं नहीं, मैं स्क्वायर्स नहीं देख रहा हूं, मैं n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन जैसे एनालाइज कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट n इक्वल टू 18 पुट किया तो 18 इंटू 17 कितना हुआ? 300 पार हो गया, आप देखा तो। 306. हाँ, इट हैज क्रॉस 300, ऐसा नो? Yes, sir. हमको 300 से पहले होना चाहिए ना, ऐसा नो? मतलब 150 का पहले होना चाहिए ना, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। Yes, सो sir. जितना नजदीक हो सकते उतना नजदीक होना चाहिए, और इट हैज टू बी बिफोर 150। सो आप देख सकते हैं 17 इंटू 16 बाई टू किया तो आपको कितना आ रहे हैं? 17 इंटू 16 बाई टू सही है क्या? 17 इंटू 16 कितना है? 272 सही है? 272. हम्म, ऐसा नो? Yes, sir. बेसिकली इसका मतलब है n 17 है ना, हिट एंड ट्रायल से। Yes, सो sir. 17 से पहले 17 इंटू 16 बाई टू, इतना नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये 150 से कम है, इसका नेक्स्ट नंबर के लिए देखा तो 150 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 17 इज द 150th नंबर। क्लियर है? Yes, sir. Sir, इसमें कोई simple trick नहीं है? ये तो सिंपल लग रहा है ना,
ठीक है, हिट एंड ट्रायल इज द सिंपलेस्ट सिंपल मेथड इसका। अगर आपको पूरा थियरिटिकली करना है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना है तो। समझ में आ रहे? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखा है या ऑब्जेक्टिव में देखा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिला या ऑब्जेक्टिव में मिला? सर सब्जेक्टिव में। ओके, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हो गया। ये तो 54th मैट्रिसेस का क्वेश्चन लग रहा है ना? 55 का ही देखा हो क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज द कीवर्ड? देख के क्या लग रहा है कीवर्ड इसमें? कुछ नया दिख रहा है आपको? व्हाट इज द कीवर्ड हियर? दिख रहा है ना, लैग्रैन्जस मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसा कुछ दिख रहा है? Yes, sir. ओके, दैट कम्स इन Yes, sir. आपको 12th क्लास में आएगा। ठीक है, लैग्रैन्जस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसा दो टॉपिक्स है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? Integration. Okay, ये भी Integration. 12th में है। ओके, नेक्स्ट 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? Calculus. डिफरेंशिएशन है ना, ऐसा ना? Yes, sir. ये तो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट 12th क्लास में और इजी हो जाएगा आपको। 12th क्लास में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन नाम का कुछ टॉपिक आएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का टेक्निक्स मिलेगा आपको। ओके, सो दिस आल्सो 12th क्लास क्वेश्चन, जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। एंड 58th क्वेश्चन में व्हाट इज द कीवर्ड? यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? Differential equation. तो कौन सा क्लास में है डिफरेंशियल इक्वेशन? 12th. 12th में है। ओके, 59th क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स नाम का कुछ वर्ड है, लिमिट्स दिख रहे हैं मुझे, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ऑड फंक्शन। Yes, so sir. all these Yes, words sir. will be familiar for you in 12th class. Okay, and 60th question, 12th. areas, 12th class. 61st question, Vector Vector. geometry. vectors, 12th class. 62nd question, second question, कौन सा क्लास है? 11th. लोकस क्वेश्चन है ना, बेसिक स्ट्रेट लाइंस एंड लोकस। question. इसका मतलब शायद हम कर सकते हैं। ओके, एक बार थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स drawn from points on the line x is equal to 2y to the line x is equal to y। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Sir, noted. क्वेश्चन नोट कर लिया? सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एवरी लोकस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स व्हाट? इन्वॉल्व्स है एनिमेशन, ऐसा नो? So every locus question involves an animation. So हम इसका animation बनाने के लिए कोशिश करेंगे। Okay, let's try to create an animation. Okay, for this. So let me take the software. आपको दिख रहे हैं? याद है? Animations create करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया।
सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऊपर दिख रहा है आपको? विच सॉफ्टवेयर एम आई यूजिंग? GeoGebra. ओके, आप भी चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में. सो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? बोलिए. y इज इक्वल टू 2x. 2y. y इक्वल 2x है क्या x इक्वल 2y है? X is equals to 2y. X equal to 2y. x इक्वल 2y है क्या? इसका मतलब y इज इक्वल टू x बाई 2 है ना? ऐसा नो? लाइन क्लियर है? पासिंग थ्रू ऑरिजिन. फ्लैट है, स्लोप हाफ है ना, 45 से फ्लैट है. ओके, क्लियर? व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? X is equals to y. हाँ, x इज इक्वल टू y. ओके, दूसरा लाइन हो गया. अब कौन सा लाइन से कौन सा लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? You have drawn perpendiculars from which line to which line to which line? कोई क्वेश्चन अच्छे से नोट किया? X is equals to 2y से X is हाँ. equals to y. ओके, इसका मतलब मेरा स्लाइडर जो है वो x इक्वल टू 2y में है. ओके, क्लियर? सो x इक्वल टू 2y पे एक जनरल पॉइंट है. ओके, ऐसा नो? ये x इक्वल 2y पे मूव कर रहे हैं. एंड इस पॉइंट से हम क्या किया? वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर. ऐसा नो? क्या ड्रॉ किया हमने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट? Drawing Yes, a sir. perpendicular line from this point on to this line. Okay, clear? So this is the intersection point. ऐसा नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा ये पॉइंट मूव होगा, ये परपेंडिकुलर भी मूव होगा. ऐसा नो? राइट? समझ में आ रहे? Yes, sir. So आपको कौन सा पॉइंट का लोकस चाहिए? You want the locus of what? You want the locus of Midpoint of perpendicular. midpoint of AB. इस डायग्राम के हिसाब से AB का मिड पॉइंट चाहिए. ऐसा नो? Yes, sir. So midpoint plot करेंगे. So I want midpoint of these 2 points. So C. ऐसा नो? So मुझे C का लोकस चाहिए. So before trying to get the locus, आपको आप ऑब्जर्व कर लीजिए. As this point is moving, so C का लोकस क्या लग रहा है आपको? एक स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है? Yes, sir. C का मूवमेंट का पाथ क्या लग रहा है? स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है? Yes, sir. That straight line is also passing through origin, right? Yes, sir. So locus मैं प्लॉट करके दिखा देता हूं आपको. Okay, let me plot the locus. I want the locus of this point as this point is moving. That is the locus. Okay. अब if you try to move this, आप देख सकते हैं उस लाइन के ऊपर जा रहे हैं ना. देखिए, मुझे जो लग रहा है बिल्कुल बीच में है शायद ये वाला लाइन जो है. ऐसा नो? Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर Yes, जैसा sir. दिख रहा है आपको? एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? या एंगल बाइसेक्टर जैसा दिख नहीं रहा है आपको? देखिए, दोनों एंगल सेम जैसा लग रहा है या सेम जैसा नहीं लग रहा है? सो आई वांट टू गेट दैट लाइन. ऐसा नो? इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे. ओके, सो कैसे करेंगे? हाउ शैल वी गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टार्ट करेंगे करना. क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या पूछ रहे हैं? Yes, sir. So let us try to derive this. Okay. Let us try to derive this. Okay. So कैसे derive करेंगे बोलिए? So first देखिए. So let us try to create equations. ये coordinate system है. You have the line. ये flat line क्या है? 2y is equal to x. ऐसा नो? x equal to 2y. दूसरा लाइन क्या है? y is equal to x. Right? आप क्या कर रहे हैं? From this point you are
ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर, राइट? इस पॉइंट को ए मान लिया तो इस पॉइंट को बी मान सकते हैं, राइट? क्लियर? एंड दोनों का मिड पॉइंट जो है दैट इज द लोकस पॉइंट. लेट पी एच कमा के बी ए पॉइंट ऑन द लोकस. यहां से स्टार्ट करेंगे. लेट पी एच कमा के बी ए पॉइंट on locus. Okay, clear? So what is the condition that this h comma k has to satisfy? ध्यान दे दीजिए. h comma k. So ये equations create करने के लिए मुझे कुछ extra variables का जरूरत पड़ेगा? डायरेक्टली सिर्फ इस डायग्राम से आप h comma k के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? नहीं ना? Yes or no? I have to have some props. थोड़ा सा हेल्पिंग वेरिएबल्स चाहिए मुझे. सो ए का पॉइंट Yes, को sir. एज्यूम करें. सो व्हाट इज द पॉइंट ए? ए का पॉइंट को हम क्या एज्यूम करेंगे? पी का क्यू एज्यूम करेंगे. Yes, sir. देखिए Yes, sir. आप ध्यान दे दीजिए. लोकस क्वेश्चन का सॉल्विंग में जब आप हेल्पिंग वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस करिएगा उतना ज्यादा इक्वेशंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको. समझ में आ रहे? Yes, sir. सो ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस्ड. देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, पी कमा क्यू या A comma 2 है. 2a कमा ये, क्योंकि x इज इक्वल टू 2y है ना. ऐसा नो Yes, 2q कमा q जैसा एज्यूम कर सकते हैं. फायदा क्या है ये दोनों, मतलब विच इज बेटर? 2q कमा q इज Q, बेटर. comma Q. समझ में आ रहे? या 2p कमा p, मतलब q का कुछ मतलब नहीं है. जस्ट हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. p कमा q के प्लेस में 2p कमा p एज्यूम कर लेता हूं. ओके, लेट a बी 2p कमा p. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, ये b का भी कुछ पॉइंट एज्यूम करें. b तो y इक्वल टू x के ऊपर है ना. सो b को क्या एज्यूम कर सकते हैं? एनीबॉडी? Q comma Q. Q, comma Q. q कमा q एज्यूम कर सकता है ना. ऐसा नो. सो नाउ आई हैव हेल्पिंग वेरिएबल्स टू क्रिएट इक्वेशन. समझ में आ रहे? बट हम कितना वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया? काउंटिंग करना पड़ेगा लोकस क्वेश्चंस में. हाउ मेनी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड? बोलिए. 1 2 3 4 सो ऑन. काउंट कितना है? हाउ मेनी Two. एक्स्ट्रा वेरिएबल्स? 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स. इसका मतलब मुझे कितना इक्वेशंस क्रिएट करना पड़ेगा? n plus 1. मतलब जितना वेरिएबल्स Three. इंट्रोड्यूस करते हैं उसका एक एक्स्ट्रा. सो यू हैव टू क्रिएट, सो 3 इक्वेशंस टू बी क्रिएटेड. ओके, ये आपका पहला, मतलब इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले दिस इज द अकाउंटिंग दैट यू नीड टू डू. सो 3 इक्वेशंस क्रिएट किया तो आपका इक्वेशंस क्रिएशन का काम हो जाएगा. एक बार इक्वेशंस क्रिएट करने के बाद p एंड q को आप एलिमिनेट करना पड़ेगा. दैट्स द प्रोसेस. सो व्हाट इज द फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस? h comma k is the midpoint, right? h comma k तो midpoint है ना. so midpoint formula यूज कर सकता हूँ. 2p plus q by 2, p plus q by 2. yes or no? Yes, sir. so how many equations are created? 2. हाँ, देखने में एक लग रहा है बट दो इक्वेशन है. x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू वाई. दो इक्वेशंस हो गया. अब तीसरा इक्वेशन क्रिएट करना है. वो कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ डू यू फाइंड द थर्ड इक्वेशन? ये परपेंडिकुलरिटी अभी तक यूज नहीं किया ना. Yes, sir. y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है? 1 है ना. सर नो, इसका मतलब ये वाला लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? -1. -1. -1 होना चाहिए ना. सो स्लोप का मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. ऐसा नो, q माइनस p बाय q माइनस 2p इक्वल टू -1 होना चाहिए. ऐसा नो, समझ में आ रहे? ए बी Yes, का sir. स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. सो q माइनस p इज इक्वल टू 2p माइनस q. 2q इज इक्वल टू 3p. ओके, क्लियर? सो तीनों इक्वेशंस आ गया ना.
नाउ द इक्वेशन क्रिएशन हैज बीन कंप्लीटेड, सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ब्लॉक क्या है? एलिमिनेट व्हाट? एलिमिनेट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स p एंड q एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस ट्राई दिस। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2h इज इक्वल टू 2p प्लस q, 2k इज इक्वल टू p प्लस q, ऐसा ना? राइट। तीसरा इक्वेशन 2p इज इक्वल टू 3q। सो क्या करेंगे? देखिए दोनों को एक से एक माइनस किया तो 2 टाइम्स h माइनस k इज इक्वल टू q, q कैंसिल होके p आ गया, ऐसा ना? एक से एक माइनस कर लिया मैंने इक्वेशंस। Yes, sir. इसके बाद वंस आई गेट p, q इज नथिंग बट 2k माइनस p, ऐसा ना? दैट इज इक्वल टू 2k माइनस 2h प्लस 2k, दैट इज इक्वल टू 4k माइनस 2h। q आ गया, राइट? समझ रहे? आई गॉट p, आई गॉट q। अब क्या करेंगे? ये दोनों को आप तीसरे इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ऐसा ना? सो 2p क्या है? 4 टाइम्स h माइनस k इज इक्वल टू 3q इज 12k माइनस 6h। So this implies h comma k में इक्वेशन आ गया। once you get equation in h comma k, h के प्लेस में x, k के प्लेस में y पुट करना है। so क्या होगा? 4x minus 4y is equal to 12y minus 6x. This implies that 10x is equal to 16y. This implies 5x is equal to 8y. Okay, समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. Clear? So आप देख सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं हम। सो क्या है आंसर? आंसर है हमारा, आंसर आया? मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था क्या? बस देख लीजिए, ऐसे कुछ आंसर आ रहे हैं? मेरा शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। सर ऑप्शन डी आ रहा है मेरा। देखिए कुछ आंसर आया? ऑप्शन डी। यस और नो? किसी को कुछ आंसर आया है चार ऑप्शंस में? डी। डी, ओके। Sir. मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था क्या बीच में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। ये कौन सा चैप्टर का है? सीक्वेंस एंड 63, सीरीज। Sequence सीक्वेंस and एंड series. सीरीज। वी कैन ट्राई दिस, ऐसा नो? ट्राई कर सकते हैं ना? तो देखिए a1, a2, a3 so on are in GP such that a1 is less than 0, a1 नेगेटिव है, a1 plus a2 is 4, a3 plus a4 is equal to 16, sigma ai 1 to 9 is 4 lambda, lambda equal to how much? एक जीपी का अगर पैरामीटर्स निकालना है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए ना, ऐसा ना? जीपी में अननोन्स क्या होते हैं? व्हाट आर द अननोन्स इन ए जीपी? किसी को पता है? व्हाट आर द अननोन्स इन ए जीपी? फर्स्ट थिंग, कोई ना कोई First बोलिए। term and common फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन ratio. रेशियो, ऐसा नो? सो दो नंबर्स निकालने के लिए कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? दो इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में है क्या? नहीं है? यस सर। Yes, sir.
सो आप इस क्वेश्चन में ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब रख सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरत नहीं कि ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर क्यूब लिखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है ना जिसमें आर्स कैंसिल हो जाएगा। So it's better to take AR square, AR cube in this question. Yes or no? So आपको बेसिकली बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपका माइंड में ये ऑलगोरिथम होना चाहिए कि ओके ये दोनों इन्फॉर्मेशंस जो क्वेश्चन में दिया है वो दोनों इन्फॉर्मेशंस यूज करके ए एंड आर निकाल दूंगा। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स पूछ रहे हैं, एक बार ए एंड आर आने के बाद सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स निकाल सकते हैं ना। yes or no? So वहां से लैम्डा आ जाएगा। आपको क्लियर है क्या नहीं? So is the algorithm clear for you before solving? Yes or no? Yes, sir. Okay, good. So क्वेश्चन नोट किया, मैं सॉल्यूशन में जा सकता हूं? Yes, sir. So I'll go to the solution. देखिए बेटा, फर्स्ट a प्लस ए आर कितना है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब कितना है, बोलिए। 4 and 16. a प्लस ए आर 4 है, सर नो? Yes, sir. ये a3 प्लस a4 है ना, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म कितना है, 16 है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So ये दोनों इक्वेशन से r तो बहुत आराम से आ रहा है ना, ऐसा नो? बिकॉज दिस इज ए आर स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आर, दिस इज a टाइम्स 1 प्लस आर, ऐसा नो? दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा? मुझे लग रहा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहे हैं, ऐसा नो? Yes, sir. So r is equal to plus 2 or minus 2, दो ऑप्शन है, राइट? So r इक्वल टू प्लस 2 पुट किया तो a इक्वल टू 4/3 आएगा। r इक्वल टू माइनस 2 पुट किया तो a इक्वल टू -4 आएगा, ऐसा नो? विच इज द राइट चॉइस? 4/3 राइट चॉइस है कि -4 राइट चॉइस है? -4. सो इसलिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया, a1 इज लेस देन 0, Less than 0. नेगेटिव। ओके, इसका मतलब मेरा जीपी का प्रॉपर्टीज क्या है, a इक्वल टू -4, r इज इक्वल टू -2, समझ में आ रहा है? क्लियर? ऐसा नो? So what is the sum of first 9 terms? S9 is equal to a into r power 9 minus 1 by r minus 1, समझ में आ रहा है? क्लियर? a r power n minus 1 by a into r power n minus 1 by r minus 1 है ना, ऐसा नो? Yes. That is equal to -4, नीचे -3, so 4/3 into -2 power 9 कितना होगा, -512 -1, so basically -513, तो 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस ऑफ 171, ऐसा नो? सो इज इक्वल टू 4 लैम्डा दिया था ना क्वेश्चन में, सो लैम्डा Yeah. कितना है, 171 minus 171. -171 इज द आंसर। ये तो शायद आपसे हो जाएगा एग्जाम में, ऐसा नो? Yes, sir. ये क्वेश्चन तो हो Yes. गया होगा ना एग्जाम में? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर -x -1 इक्वल टू 0. pk is alpha power k plus beta power k. Which of the following statements is not true? ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक का हम ट्राई कर सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल टू 0, नोट कर लीजिए। pk इज इक्वल टू अल्फा k प्लस बीटा पावर k।
अल्फा पावर के प्लस बीटा पावर के। सो चारों स्टेटमेंट्स लिख लीजिए क्योंकि इसमें आपको चेक करना पड़ेगा सर नो, यू हैव टू टेक ईच ऑप्शन एंड check whether the option is true or false. So P5 is equal to 11, P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 is equal to 26, P3 equal to P5 minus P4, P5 is equal to P2 into P3. नोट किया? यस सर। नोट किया सब लोग? Yes, sir. तो मुझे बोलना पड़ेगा। ओके, गोइंग टू द सॉल्यूशन पेज। ओके, so x square minus x minus 1 equal to 0, pk is equal to alpha power k plus beta power k. First option is about p5 है ना, second option is about p1 plus p2 plus p3 plus p4 plus p5. So third option क्या है? p P3 is equals to P5 minus P4. p5 minus p4. fourth option क्या है? P5 is equals to P2 into P3. p2 into p3. which of the option is not true? ऐसा नो, ये कितना है? 26 दिया था क्या? ये p5 कितना दिया? 11. 11. ओके, 11. सो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है? बेसिकली आप ये तो पता है ना, लोअर क्लास में आप किए हैं, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज अल्फा प्लस 1. बीटा? 1. 1. अल्फा बीटा इज -1, है सर नो? सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू एनालाइज अप टू p5. p5 का मतलब बेसिकली आपको p2 इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, p3 इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है सर नो? p4 इज अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, p5 इज अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5. ये चारों नंबर्स आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सर नो? क्योंकि p5 तक एनालिसिस करना पड़ेगा ना, राइट? सही है? सही है क्या नहीं? तो आपको पता है ना अल्फा बीटा है, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। Yes, sir. दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना? ऐसा ना? कितना आएगा? हाउ मच? 3, 3. ऐसा ना? ये भी निकाल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा ना? सही है क्या नहीं? Yes, sir. So alpha plus beta whole cube 1 minus 3 into minus 1 plus 3 into 1 again, so 4 हो गया, ऐसा नो? Yes, sir. अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 निकाल सकते हैं, इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. सही है क्या नहीं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी आ गया ना आपको. सो कितना है? 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 टाइम्स 1, सो 7 हो रहे हैं, सर नो? देखिए अल्फा p4 तक आ गया आपको. सो p5 निकालना है. p5 के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है आपको, बट कर सकता है. p5 निकालना कैसा है? कैन यू थिंक ऑफ सम मेथड बाय विच यू कैन फाइंड p5? वैसा ही कुछ सोचना पड़ेगा आपको. कैसे सोचिएगा? सो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 चाहिए. सो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करके मैं स्टार्ट कर लेता हूं. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 तो आएगा, बट एक्स्ट्रा क्या आएगा?
माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसा नो? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू, ये कितना है, ये तो 3 है, ये तो 4 है, माइनस इसमें से ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, ऐसा नो? सो अल्फा Yes, स्क्वायर sir. बीटा स्क्वायर तो 1 है, अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, सो 12 माइनस 1 इज 11, हो गया? सो सारे नंबर्स आपके पास है, देखिए। सो P5 इक्वल टू 11, राइट और रॉन्ग? Right. राइट। सो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 26 आ रहे बाय एनी चांस? 26 आ रहे शायद, सही है ये भी। P3 इक्वल टू P5 माइनस P4, सही है क्या? P5 माइनस P4 किया तो कितना आ रहा है, 11 माइनस 7 4, सही है ये भी, ठीक है। P5 इक्वल टू P2 इंटू P3, सही है क्या? P5 इज इक्वल टू P2 इंटू P3, No, ये sir. गलत है, सो ये मार्क करना पड़ेगा आपको। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये एक प्रोसेस है, सो ओके है ये प्रोसेस, समझ में आया? Yes, sir. अगर Yes, sir. P6 P7 का बात किया तो भी आप देखिए, ऐसा पिछले वाला यूज करके आप और आगे जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6, ये कैसे करिएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। Yes, sir. तो बेसिक sir. आइडेंटिटीज यूज करके आप जितना भी ऊपर जाना है उतना ऊपर जा सकते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. और आपके पास एक और ऑप्शन है, मतलब ये एक प्रोसेस है, ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. सो Yes, दूसरा sir. प्रोसेस भी सिखा देता हूं आपको, ठीक है? ये वाला प्रोसेस नोट किया? Yes, sir. दूसरा प्रोसेस देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, ऐसा नो? Yes, sir. इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? सो आप क्या करिएगा, इसको अल्फा पावर n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी अल्फा पावर n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर सकता है क्या? नहीं, सॉरी, बीटा पावर n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. सो यहां से क्या आएगा, अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस अल्फा पावर n प्लस 1 माइनस अल्फा पावर n इज इक्वल टू 0, बीटा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 1 माइनस बीटा पावर n इक्वल टू 0, ऐसा नो? अब ये दोनों को ऐड किया तो अल्फा पावर n प्लस 2 प्लस बीटा पावर n प्लस 2, दिस इज नथिंग बट पी n प्लस 2, ऐसा नो? सही क्या नहीं? क्योंकि अल्फा पावर k प्लस बीटा पावर k इज पी के। Yes, sir. सो माइनस ऑफ अल्फा पावर n प्लस 1 प्लस बीटा पावर n प्लस 1 क्या होता है? पी n P प्लस 1। into अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n क्या है, ऐसा नो? इसका मतलब है पी एन प्लस 2 इज इक्वल टू पी एन प्लस 1 प्लस पी एन। दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशन। इसका मतलब आपके पास मान लीजिए P1 कमा P2 है, फॉर एग्जांपल यू नो P1 एंड P2। हमारा क्वेश्चन में P1 कितना है, 1 आया, ऐसा नो? P2 फाइंड करना बहुत इजी है ना, P2 हमको 3 आया, एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा नो? देखिए P1 1 है, P2 3 है, ऐसा नो? क्लियर? अब ये P3 P4 P5 सो जो भी है आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। देखिए व्हाट इज P3? P3 इज नथिंग बट P2 प्लस P1, ऐसा नो?
Yes, sir. इसका मतलब ये P3 क्या होगा? ये दोनों का सम 4 हो गया। सही आंसर आया? Yes, sir. P4 क्या है? P4 इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रीवियस टू। ये दोनों का सम कितना है? 7। आंसर आ गया। Yes, sir. P5 क्या है? दोनों का सम 11। सही आंसर आया। So once you are given the quadratic equation alpha power k, अगर pk is equal to alpha power k plus beta power k है तो आप pn plus 2 pn plus 1 pn के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स अलग अलग हुआ तो रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट रिलेशन तो आएगा ना। यस और नो? क्लियर? सो वंस यू गेट दिस रिलेशन, आप पिछले वाला दो वैल्यूज यूज करके नेक्स्ट थिंग कैन बी फाउंड आउट बाय द प्रीवियस टू, नेक्स्ट नंबर कैन बी फाउंड आउट बाय द प्रीवियस टू, सो ऑन। ऐसा करके आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चाहे तो P6 कितना है? 18 हो जाएगा। P7 क्या होगा? 29 हो जाएगा। क्लियर है? ओके और नॉट? Yes, sir. Okay, sir. So again, this is a very interesting question. So ऐसा क्वेश्चंस भी आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? So let us stop here for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay बेटा, अगला क्लास में। Thank you, sir. Okay, bye.